نشاء تهكم
वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी के पास? यस। चलिए, तो हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेक करने दें। फटाफट से बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपको चेक कराने हैं। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 और कंपाइलर का 9 और 12। ठीक है, चलिए सबसे पहले कंपाइलर देखते हैं। कंपाइलर का 9 और 12, फिर आते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, देखिए, एम ओन्ड द पेटेंट। सभी ने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 9? यस। ये कह रहा है एम ओन्ड द पेटेंट ऑफ ए फोल्डिंग चेयर। एम के पास एक फोल्डिंग चेयर का पेटेंट था। On 1st January 1996, he granted N a license for 5 years to manufacturing and sell the chair on the following terms: royalty of ₹10 per chair sold। एक चेयर पे 10 रुपए की रॉयल्टी। ठीक है, मिनिमम रेंट जो है वो है 15,000 पर एनम। ठीक है, short working could be recouped only within 2 years following the year in which the short working occurs, subject to a maximum of 3,500 per annum। तो शॉर्ट वर्किंग अगले 2 साल में रिकूप की जा सकती है, लेकिन 1 साल में मैक्सिमम कितनी शॉर्ट वर्किंग रिकूप की जा सकती है? 3,500। मतलब किसी भी साल में 3,500 से ज्यादा की शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं की जा सकती। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। मान लो बेटा पहले साल 8,000 की शॉर्ट वर्किंग आई। मेरे मन से पूछ रहा हूं, मान लो पहले साल 8,000 की शॉर्ट वर्किंग आई, तो आप क्या करेंगे? कितनी शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? 8,000 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे या 7,000 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? राघव कह रहा है 7,000, प्रियंका कह रही है 8,000। बेटा 8,000 क्यों? कैरी फॉरवर्ड तो मुझे उस अमाउंट को करना चाहिए जो कभी भी रिकूप की जा सकती है। जो अमाउंट कभी रिकूप हो ही नहीं सकती, क्या मुझे उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हैं? कैरी फॉरवर्ड इसीलिए तो करते हैं कि हम उसे फ्यूचर में रिकूप कर सकते हैं।
तो बताइए अगले 2 साल का ऑप्शन है मेरे, सेकेंड ईयर में क्यों कर देंगे? बेटा हमें पहले ही पता है कि वो कभी रिकूप हो ही नहीं सकती, तो जो हो ही नहीं सकती वो तो लैप्स हो जाएगी। आप बताइए पहले साल में आपके पास शॉर्ट वर्किंग आई है मान लीजिए 8,000, तो अगर आप दूसरे साल में ज्यादा से ज्यादा भी रिकूप करेंगे तो कितनी करेंगे? 3,500। तीसरे साल में ज्यादा से ज्यादा भी रिकूप कर सकते हैं तो 3,500, मतलब 7,000 से ज्यादा तो कभी रिकूप हो ही नहीं सकती। तो 7,000 से ज्यादा तो कैरी फॉरवर्ड होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। समझ गए मेरी बात? वन 1,000 तो अभी लैप्स कर दीजिए। अब वेट कीजिए, दूसरे साल में एक्सेस वर्किंग कितनी आती है? मान लीजिए दूसरे साल में एक्सेस वर्किंग आती है केवल 2,000, तो रिकूप कितना करेंगे? दूसरे साल में एक्सेस वर्किंग रिकूप, कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? 7,000 में से 2,000 तो रिकूप हो गया, बच गया 5,000। लेकिन हमें दोबारा पता है कि तीसरे साल में 3,500 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो 1,500 तो अभी लैप्स कर दीजिए। मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड वही अमाउंट होगा जो कभी रिकूप हो सकता है। अगर जो अमाउंट रिकूप होने वाली सिचुएशन में नहीं है वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। डन? समझ गए मेरा क्वेश्चन? चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बस यही प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन ने कहा if any year normal sale was not attained due to strike, the minimum raise was to be regarded having reduced proportionately having regard to the length of stoppage। मतलब अगर कभी स्ट्राइक हो जाती है तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा। फिर बोला साहब आउटपुट बता रखा है ईयर 1996, ठीक है। 1999 में स्टॉपेज हुआ था ड्यू टू स्ट्राइक 4 महीने के लिए। ओके, 1 मिनट वेट कीजिए।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए बेटा स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए फटाफट से बनाते हैं। क्या कहते हैं? ईयर, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग। हाँ बिल्कुल, तभी अराइज होगी। शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी पे। ईयर, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, occurred, recoup, lapse, carry forward। रॉयल्टी पेबल। चलिए साहब, कौन कौन सा ईयर बता रखा था हमें? ईयर बता रखा है 6, 7, 8, 9। 1996, 7, 8 और 9। आउटपुट का अमाउंट आपको बताया है 900, 1300, 2000, 1100। 900, 1300, 2000 और 1100। इसके बाद कहते हैं साहब रॉयल्टी पर टन थी 10 रुपए, पर चेयर थी 10 रुपए। तो 9000, 13,000, 20,000 और 11,000। मिनिमम रेंट का अमाउंट था 15,000। तो दैट इज 15,000, 15,000 और 15,000। 1999 में 4 मंथ्स के लिए स्ट्राइक थी, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/12 अमाउंट हो गया 10,000। ओके, आगे चलते हैं। एक्सेस वर्किंग, कोई एक्सेस वर्किंग नहीं थी। शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई? शॉर्ट वर्किंग अराइज हो गई 6,000। रिकूप नहीं होगा, लैप्स भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगले 2 सालों में हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा पूरा 6,000। पेमेंट किया जाएगा 15,000। चलिए फिर आगे दूसरे साल। दूसरे साल में एक्सेस वर्किंग आ गई 2000, शॉर्ट वर्किंग आ गई 2000। रिकूप नहीं होगा बेटा। लैप्स होगा क्या? कोई अमाउंट लैप्स होगा क्या? लैप्स हो जाएगा 2500। कैसे होगा 2500? ध्यान से देखिए, ये टोटल अमाउंट था 6000।
इस 6000 में से यहां पे रिकूप हो सकता था, यहां पे हो सकता था। अब इसमें से अगर यहां पे नहीं किया तो यहां पे मैक्सिमम कितना कर सकते हो? मैक्सिमम कर सकते हो 3500। मतलब इसका 2500 का अमाउंट कभी भी रिकूप नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए आप इसमें से 3500 यहां पे करते हैं, तो ये वाला 2000 आप उसके अगले साल में कर सकते हैं और उसके अगले साल में कर सकते हैं। मतलब ये 2000 भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट कितना होगा? कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट हो जाएगा 5500। पेमेंट कितने का करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा 15000। तीसरे साल में एक्सेस वर्किंग आ गई 5000 की। रिकूप कितना हो पाएगा? रिकूप हो पाएगा 3500। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला 2000 यहां भी रिकूप किया जा सकता है। और पेमेंट हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2000, पेमेंट हो जाएगा 16500। फिर आ गई यहां पे दोबारा एक्सेस वर्किंग आ गया 1000 का, तो रिकूप हो पाएगा 1000, लैप्स हो जाएगा 1000, कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं और पेमेंट हो जाएगा 10000। चलिए साहब, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से मुझे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन है? सभी लोग बता दीजिए। प्रेरणा नहीं है, अर्पिता नहीं है। मैं बाकी लोगों के आंसर का भी वेट कर रहा हूं। प्रियंका क्लियर है, राघव क्लियर है? अंजलि डन, हिमांशु क्लियर, ठीक है। नेहा क्लियर, मनीष क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मिस्टर शर्मा took a lease of mines from Mr. Singhania with effect from 1st January 1990, ठीक है, for a period of 20 years. The term of agreement provided for the payment of royalty 60 पैसा पर टन, ठीक है साहब, rate subject to a minimum rent of rupees 12,000 per annum with a right to recoup short working arises within period of 3 years immediately succeeding the year, आगे के सालों में, in the short working arises. It was further agreed that the minimum rent should be reduced proportionately in case of strike or lockout. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर ये कहता है यू आर फर्निश्ड। हमें इंफॉर्मेशन कौन से साल से दे रखी है बेटा? हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कौन से ईयर से दे रखी है? हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो 1996 से, जबकि लीज कब से चल रही है? लीज चल रही है 1990 से। मतलब पीछे के सालों में भी काम चल रहा होगा। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? अब देखो 2001 तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है और आगे के लिए कुछ बातें कह रखी है। क्या कह रखा है? द बैलेंस इन द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ऑन 1st January 1996
शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना था 1 जनवरी 1996 को 4900, मतलब 31 दिसंबर 1995 को कैरी फॉरवर्ड का बैलेंस कितना होगा? नाइनटीन 1995 में कितना कैरी फॉरवर्ड का बैलेंस होगा? लास्ट बैलेंस 4900, ठीक है। और ये बैलेंस कहां से आया था वो भी बता रखा है। ये कह रखा है कि ऑफ विच, उस 4900 में से 2200 तो थे 1993 के, और बैलेंस बचे हुए 2700 थे 1994 के। चलिए सर, अब अच्छे से समझने के लिए हमें ये स्टेटमेंट कौन से साल से बनाना चाहिए? नाइनटीन 1993 से। ऐसा जब भी दिया हुआ हो तो आप हमेशा स्टेटमेंट उस ईयर से बनाना स्टार्ट करेंगे जो आपका सबसे पुराना ईयर हो, ठीक है। उस साल से आप अपना स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, बनाते हैं। 1993, 1994, 1995, ये तो हो गए। कंपल्सरी कुछ नहीं है बेटा, मैं तो केवल समझने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि वरना जब हम 1996 से बनाएंगे तो हमें पुरानी चीजें याद रखनी पड़ेगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही होगी, जो हमें टेबल में दिखाई नहीं दे रही होगी, हमें मन से। और यहाँ पे हम पुराने साल से बना लेते हैं तो हमारे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाते हैं, हमारी मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। बस केवल इतना सा पर्पज है मेरा। फिर 1996 से तो हमें डिटेल दे ही रखी है 2001 तक की। 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 एंड 2001। चलिए सर, समझते हैं। 1993 का मेरे पास बाकी कोई डिटेल नहीं है, केवल मुझे इतना पता है कि 1993 में शॉर्ट वर्किंग थी 2200, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। फिर 1994 में शॉर्ट वर्किंग आई 2700, वो भी मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर यहां पे मेरे पास कुछ नहीं हुआ तो यहां भी मैंने 4900 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। मेरे पास इतनी डिटेल अवेलेबल। यही कह रखा है क्वेश्चन ने कि साहब 1993 से रिलेटेड थी 2200, 1994 से रिलेटेड थी 2700, बैलेंस हो गया 4900। ये 1994 में भी था, ये 1995 में भी है, इसलिए 1996 के पहले दिन भी है, ठीक है साहब। ये केवल मैंने समझने के लिए लिखा है, ओके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। और अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आ जाइए। 1996 से तो सारी डिटेल दे रखी है। आउटपुट था 23,000, 18,700, 15,400,
19,000, 20,600, 22,600. एक्चुअल रॉयल्टी थी 60 पैसा पर टन. 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.60. जल्दी से वैल्यू बता दें. 13,800. 18,700 मल्टीप्लाइड बाय 0.60. 11,220. 15,400. 9,240. 19,000. 11,400. 20,600. 12,360. 22,600. 13,560. मिनिमम रेंट था 12,000. दैट इज 12,000 और 1998 में 3 मंथ्स का लॉकआउट था, स्ट्राइक थी, तो 9,000, दोबारा 12,000 एंड 12,000. हाँ जी साहब, क्लियर है यहां तक? चलिए अब ईयर वाइज स्टार्ट हो जाते हैं. 1996 में 1800 का एक्सेस वर्किंग आ गया और रिकूपमेंट करने का राइट था 3 साल के लिए. तो शॉर्ट वर्किंग तो आई नहीं. रिकूप कितना हो पाएगा? रिकूप हो पाएगा 1800. लैप्स कितना अमाउंट होगा? देखो ये 2200. इस 2200 को 1 साल 2 साल 3 साल हो गए. मैंने इसीलिए ये अमाउंट लिखा था कि आपको दिखाई दे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया. केवल स्टेटमेंट में लिखने का पर्पज इतना ही था कि आपको ये बात दिखाई देता रहे. और 2700 कैरी फॉरवर्ड हो गया. पेमेंट कितने का करना पड़ेगा? पेमेंट करने का पड़ेगा 12,000. फिर अगले साल शॉर्ट वर्किंग आ गई 780 की. सॉरी शॉर्ट वर्किंग, हाँ 780. रिकूप नहीं होगा. लैप्स कितना होगा? लैप्स 2700 लैप्स हो जाएगा. टाइम खत्म हो गया उसका. कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. सॉरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 780 और पेमेंट हो जाएगा 12,000. अब 240 का एक्सेस वर्किंग, तो रिकूप हो गया 240. क्या कोई अमाउंट लैप्स भी होगा क्या? इसके लिए 3 साल बाकी है, 1 2 3. तो लैप्स नहीं करना. 540 कैरी फॉरवर्ड. पेमेंट हो जाएगा 9,000. और आगे दोबारा शॉर्ट वर्किंग आ गया 600 का. रिकूप नहीं होगा, अभी भी लैप्स नहीं होगा. कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1140. पेमेंट हो जाएगा 12,000. अगले साल एक्सेस वर्किंग आ गया 360 का. शॉर्ट वर्किंग नहीं आया, रिकूप हो जाएगा 360. लैप्स होगा क्या? देखो इसके 3 साल खत्म हो गए. 1 साल 2 साल 3 साल. रिकूप हो पाया है 600, तो 180 लैप्स हो जाएगा. कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 600 का अमाउंट और पेमेंट हो जाएगा 12,000. फिर आ गया साहब 1560 का एक्सेस वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग नहीं है. रिकूप हो जाएगा 600.
कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, लेफ्ट कुछ नहीं होगा, पेमेंट हो जाएगा 12,960। ये लीजिए सर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने इसलिए लिखा है कि वरना आप ये 4900 जो है इसको लैप्स करने में हो सकता था गलती कर देते। अगर आप इसको लिख लोगे तो फिर आप इसको लैप्स करने में कभी गलती नहीं करोगे। डन। चलिए साहब, यहां तक सभी को क्लियर है? इसको करने के बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मॉड्यूल के पहले तीनों क्वेश्चन आराम से हो गए होंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन की जर्नल एंट्री और अकाउंट्स बनाने दिए थे, क्या वो भी बन गए आराम से? मतलब अब आप अकाउंटिंग एंट्री और अकाउंट्स बना सकते हैं। तो अब आपका काम क्या है? धीरे धीरे अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप सारे क्वेश्चन के अकाउंट बनाना। अब आपको एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दें, या केवल एंट्री लिख लें, या आपको अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो एंट्री लिख के अकाउंट बना लें। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही दिन में बनाएं, बट आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंट पूछा जाएगा। ये तो वर्किंग नोट है, ये सारे अकाउंट्स का डेटा है, अकाउंट बनेगा इसी से। ठीक है, क्लियर? वो आपका काम है, मैं सारे अकाउंट्स आपको कॉपी में नहीं बनवाऊंगा, केवल कोई प्रॉब्लम आपको आती है किसी अकाउंट को बनाने में मैं वही बनवाऊंगा। ठीक है, काम की चीज ये है, ये मैं आपको हर क्वेश्चन का चेक करवा चुका हूं। ये तो था हमारा कंपाइलर का काम, अभी भी कंपाइलर में कुछ क्वेश्चंस बाकी है, उनको देखते हैं। अब बात आती है बुक के। बुक के पहले तीनों क्वेश्चन हो गए होंगे, बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालिए सभी लोग, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4। मिला? करना यस। देखिए बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सभी ने निकाल लिया? चलिए पढ़ते हैं। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन has been obtained from the books of a lessee relating to the year 2008, 2009 to 2011-12। 2008-9 से लेके 2011-12 तक की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। क्या कह रखा है? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड
आफ्टर डिडक्टिंग 20% टैक्स एट सोर्स, ये 20% टैक्स है, टीडीएस है, इसका मतलब 20% टीडीएस काटने के बाद पेमेंट किया गया। तो ये बताओ, ये जो पेमेंट की अमाउंट दी गई है, ये 80% अमाउंट है या 100% अमाउंट है? ये जो अमाउंट है, ये 80% अमाउंट है या 100% अमाउंट है? बताइए जल्दी से। ये 80% अमाउंट है, तो सबसे पहले तो इसे 100% में लाएंगे, तब अमाउंट पेबल समझ में आएगा। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 80%, दैट इज 15,000, 15,000, 15,000 एंड 24,000। तो सबसे पहले तो आपको पेमेंट का सही अमाउंट निकालना है, निकाल लिया। उसके बाद कहता है शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब रिकूप्ड, रिकवर्ड का मतलब रिकूप। 2009-10 में रिकूप हुई है 2500 की, 2010-11 में रिकूप हुई है 1000 की। ठीक है। शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब बताइए? लैप्स। कौन से साल में लैप्स हुई है? ये लैप्स हुई है 10-11 में। बेटा एक बात बताइए, आगे चलते हैं। यू आर द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट 1 अप्रैल, विच आर, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग इज रिकवरेबल विद इन द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द शॉर्ट वर्किंग अराइजेस। 2 साल की शॉर्ट वर्किंग अराइज हो सकती थी, लैप्स हो सकती थी। ठीक, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं, ये जो 10-11 में लैप्स हुई है, ये अराइज कौन से ईयर में हुई होगी? जो शॉर्ट वर्किंग 10-11 में लैप्स हुई है, वो 8-9 में रिवाइज हुई हो, 8-9 में राइज हुई हो, क्योंकि 8-9, 9-10, 10-11। ठीक है। फिर ये बता रहा है साहब कि 1 अप्रैल को 800 रुपीज की शॉर्ट वर्किंग थी, जो कि 2008-9 की थी। ठीक है, चलिए, सॉरी ये 8-9 नहीं है, जो 8-9 लिखा हुआ है वो 7-8 का है। ठीक है, एक काम कीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में 2008-9 लिखा हुआ है, ये 8-9 नहीं है, ये 7-8 है। ठीक है, जो ब्रैकेट में 8-9 लिखा हुआ है वो 8-9 नहीं है, वो 7-8 है। ठीक है, ओके। वो कौन से साल से आया होगा? जो 800 आया है वो 8-9 से 8 में आया होगा या 7-8 से 8 में आया होगा? सेवन एट से आया होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब बेटा इस क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इन दोनों क्वेश्चन को करने में अपन को लगभग 1 आवर का टाइम लगेगा। तो क्या मैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूं, तो जिससे आप दोनों क्वेश्चन का आंसर चेक कर पाएंगे? ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज देता हूं।
वो रिकॉर्डेड वीडियो से आप दोनों आंसर कर लेंगे। कल हम इसका आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? कल हम इसका आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? बेटा अब करेंगे राघव, अब करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मैं कल कराऊंगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो से नहीं होगा, उसका कल मैं आपको लाइव कराऊंगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 रिकॉर्डेड से नहीं होगा, वो मैं आपको लाइव करवाऊंगा, ठीक है? चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सो मच। अभी ये चैप्टर हमारा 2 दिन और चलने वाला है, एक कल की क्लास लगेगी, मतलब कमिंग क्लास, और एक दिन और, ठीक है? चलिए 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट और कराना है उसके बाद, बस। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।